सॉयर का फर्स्ट पोकेमॉन स्कॉर्फ्लिंट होता है, वहीं पर ऐश का फर्स्ट पोकेमॉन ब्लेज़िरैप्टर होता है। स्कॉर्फ्लिंट ब्लेज़िरैप्टर को पॉइजन कर देता है, पर काउंटर में ब्लेज़िरैप्टर यूज करता है हीट फैंग अटैक का, जिससे वो काफी तेज उड़ते हुए स्कॉर्फ्लिंट के पास पहुंच जाता है और एक फ्लेम बाइट करता है, जिससे स्कॉर्फ्लिंट को डैमेज पड़ता है और वो दर्द से चिल्लाता है। ऐश बोलता है ब्लेज़िरैप्टर बहुत बढ़िया, हमारी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, अभी स्कॉर्फ्लिंट के पॉइजनस टेल के ऊपर फायर पंच अटैक का यूज करो। ब्लेज़िरैप्टर बिल्कुल ऐसे ही करता है, जिससे स्कॉर्फ्लिंट का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसको हैवी डैमेज पड़ता है। सॉयर बोलता है ये काफी स्मार्ट मूव था, पर मेरे स्कॉर्फ्लिंट को डिफीट करने के लिए काफी नहीं है। स्कॉर्फ्लिंट यूज करो वेनम बर्स्ट अटैक का। स्कॉर्फ्लिंट अपने पॉइजनस टेल को काफी तेजी से जमीन पर मारता है, जिससे चारों तरफ पॉइजन फैल जाता है एंड इससे दोबारा ब्लेज़िरैप्टर को डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है ब्लेज़िरैप्टर हार मत मानना, अभी यूज करो ब्लेज किक का। ब्लेज़िरैप्टर आसमान में काफी ऊपर चले जाता है और अब तेजी से स्कॉर्फ्लिंट की तरफ बढ़ रहा होता है ब्लेज किक यूज करने के लिए। सॉयर बोलता है स्कॉर्फ्लिंट इस अटैक को डॉज मत करना, अपने जगह पर वेट करो। ये सुनकर ऐश उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं कि आखिर सॉयर अपने पोकेमॉन को यह अटैक डॉज करने के लिए क्यों नहीं बोल रहा है। अल्टीमेटली ब्लेज किक अटैक स्कॉर्फ्लिंट के ऊपर लग जाता है, जिससे उसको हैवी डैमेज भी पड़ता है, पर तभी सॉयर बोलता है स्कॉर्फ्लिंट यही मौका है, टॉक्सिक रैप अटैक का यूज करो। इससे पहले कि ब्लेज़िरैप्टर पीछे हट पाता, स्कॉर्फ्लिंट अपने टेल का यूज करके ब्लेज़िरैप्टर को पूरी तरह से जकड़ लेता है और अब ब्लेज़िरैप्टर पूरी कोशिश करने के बाद भी मूव नहीं कर पा रहा था। सॉयर बोलता है ब्लेज़िरैप्टर बहुत बढ़िया, मैं यही करना चाहता था, और अब धीरे धीरे करके ब्लेज़िरैप्टर को और भी पॉइजन करते जाओ। स्कॉर्फ्लिंट अपने पॉइजनस टेल का यूज करके ब्लेज़िरैप्टर के बॉडी के अंदर और भी पॉइजन डालता है, जिससे ब्लेज़िरैप्टर को काफी दर्द होता है। ऐश बोलता है ब्लेज़िरैप्टर अभी हीट फैंग का यूज करो। ब्लेज़िरैप्टर स्कॉर्फ्लिंट के टेल को बाइट कर लेता है, जिससे स्कॉर्फ्लिंट को डैमेज तो पड़ता है, बट वो इस अटैक को सह लेता है और ब्लेज़िरैप्टर को अपने पकड़ से नहीं छोड़ता। अल्टीमेटली पूरी तरह से पॉइजन होने के चलते ब्लेज़िरैप्टर जमीन पर गिर जाता है, उसकी पूरी बॉडी पर्पल हो चुकी थी। ऐश बोलता है नहीं ब्लेज़िरैप्टर, क्या तुम दोबारा खड़े हो सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली ब्लेज़िरैप्टर का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। रेफरी बोलता है कि ब्लेज़िरैप्टर आगे बैटल नहीं कर सकता। इस बैटल का विनर सॉयर का स्कॉर्फ्लिंट है, यानी कि ऐश का फर्स्ट पोकेमॉन हार चुका है, उसके पास 2 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं। ये देखकर ऐश के फैंस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि आज तक ऐसा स्टार्ट ऐश को नहीं मिला था। वो हमेशा डोमिनेट किया करता था। सॉयर अपने स्कॉर्फ्लिंट की तरफ देखता है और बोलता है बहुत बढ़िया, हमें ऐसा ही स्टार्ट चाहिए था। कमेंटेटर बोलता है अनबिलीवेबल, सॉयर ने एट्रो चैंपियन के फर्स्ट पोकेमॉन को डिफीट कर दिया है और अब वो लीड में है। मिस्टी बोलती है बिना किसी डाउट के हम सभी काफी डिसअपॉइंटेड है, बट हमें इतने जल्दी ऐश को जज नहीं करना चाहिए। ब्लेज़िरैप्टर एक न्यू पोकेमॉन है और उसको फाइट करने का एक्सपीरियंस नहीं है, वो धीरे धीरे करके सीखेगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐश के पास अभी उसके 2 एस पोकेमॉन बाकी है, जो कि अपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐश ब्लेज़िरैप्टर को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि तुमने अपने फर्स्ट टूर्नामेंट के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म किया, अगर तुम आगे भी ऐसे ही फाइट करते रहे तो तुम डेफिनेटली मेरे टीम के एक परमानेंट मेंबर बन जाओगे। हारने के बाद भी ऐश काफी कॉन्फिडेंट होता है और बोलता है सॉयर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा स्कॉर्फ्लिंट इतना पॉइजनस निकलेगा, पर अब मुझे पता है कि आगे क्या करना है। ऐश अपने सेकंड पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है इन्फर्नेप अब तुम्हारी बारी है। सारी ऑडियंस इन्फर्नेप को देखते ही शोर मचाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि ये ऐश के पिछले मैच का हीरो था। सॉयर बोलता वाह एक इन्फर्नेप, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास ये भी है, बट ये तो हमारे वर्ल्ड का पोकेमॉन है, क्या ये मेरे एट्रो पोकेमॉन के सामने टिक पाएगा। ऐश बोलता है मैं तुम्हें एक फन फैक्ट बताना चाहता हूँ, जब से मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ तब से मैंने मैक्सिमम अपने वर्ल्ड के पोकेमॉन्स को यूज किया है और इसके बाद भी मैं एट्रो चैंपियन बन चुका हूँ, इन्हें अंडर एस्टिमेट मत करो। सॉयर एक स्माइल देता है और बोलता है कि हाँ ऐश मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, तुम्हारे पोकेमॉन्स हमेशा से ही काफी स्पेशल होते हैं। फाइट शुरू हो जाती है और सॉयर अपने स्कॉर्फ्लिंट को वेनम बर्स्ट अटैक यूज करने के लिए बोलता है, जिससे वो अपनी टेल बैटलफील्ड पर मारता है और पूरे बैटलफील्ड पर पॉइजन फैल जाता है। मिस्टी कहती है सॉयर उसी स्ट्रेटजी का यूज कर रहा है जिससे उसने ब्लेज़िरैप्टर को डिफीट किया था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे, एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आज का वो कौन सा इकलौता सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन था जिसको उसने डायरेक्टली फुली इवॉल्व फॉर्म में कैच कर लिया था। ऐश इसके लिए रेडी होता है एंड वो अपने इन्फर्नेप को डिग अटैक यूज करके इस अटैक को डॉज करने का ऑर्डर देता है। इन्फर्नेप जमीन में गड्ढा खोदकर अंदर चले जाता है, बट इसे कोई भी फायदा नहीं होता। पॉइजन बैटलफील्ड के अंदर तक जा चुका था, जिसके चलते अनफॉर्चुनेटली इन्फर्नेप भी पॉइजन हो जाता है, यानी कि अब उसको हर टर्न में डैमेज पड़ेगा। ब्रॉक बोलता है कि मैंने आज तक काफी सारे पॉइजन टाइप पोकेमॉन देखे हैं, पर स्कॉर्फ्लिंट का पॉइजन तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, ऐश को इससे बचकर रहना होगा। मिस्टी कहती है हाँ ब्रॉक तुमने बिल्कुल सही कहा, स्कॉर्फ्लिंट ने सिर्फ और सिर्फ पॉइजन का ही यूज करके ब्लेज़िरैप्टर को डिफीट कर दिया। ऐसी चीजें काफी रेयर होती है, इन्फर्नेप जमीन से नहीं निकल रहा था। सॉयर बोलता है क्या हुआ ऐश, शायद पॉइजन होने के चलते तुम्हारा इन्फर्नेप गड्ढे में ही रह गया है, पर तभी ऐश एक स्माइल देता है और अचानक से इन्फर्नेप स्कॉर्फ्लिंट के नीचे से बाहर आता है और एक सुपर स्ट्रॉन्ग फायर पंच का यूज कर देता है, जिससे स्कॉर्फ्लिंट को काफी हैवी डैमेज पड़ता है और इस एक ही अटैक में स्कॉर्फ्लिंट जमीन पर गिरकर हार जाता है। ये सॉयर के लिए पूरी तरह से अनबिलीवेबल था। रेफरी आता है और डिक्लेयर करता है कि स्कॉर्फ्लिंट आगे बैटल नहीं कर सकता।
इस फाइट का विनर ऐश का इन्फरनेप है। ऐश का कमबैक देखकर ऐश के फैंस काफी खुश हो जाते हैं और शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं। ब्लेज़रैप्टर को हारने के बाद ऐश और उसके इन्फरनेप ने कमाल का कमबैक किया था। सॉयर डिसअपॉइंटेड होता है, पर वो अपने स्कॉर्पियन को पॉकीबॉल के अंदर वापस लेकर अपने सेकंड पॉकीबॉल को बाहर निकालता है और कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ओरिजिनल वर्ल्ड के पॉकीमॉन को यूज करोगे, बट गेस व्हाट, मेरा भी प्लान यही था। ऐश बोलता है, क्या इसका मतलब तुम भी एक ओरिजिनल वर्ल्ड के पॉकीमॉन को यूज करने वाले हो? पर जब हमने लास्ट टाइम बैटल करी थी तब तुम्हारे पास कोई भी फायर टाइप पॉकीमॉन नहीं था। सॉयर बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, बट आगे के जर्नी में मैंने कुछ और फायर टाइप पॉकीमॉन्स कैच किए थे। मॉल्ट्रेस, बाहर आ जाओ। लेजेंडरी पॉकीमॉन मॉल्ट्रेस बैटलफील्ड पर आ जाता है, यानी कि ये बैटल इन्फरनेप और मॉल्ट्रेस के बीच में होने वाली थी। इन्फरनेप और मॉल्ट्रेस एक दूसरे की तरफ देखते हैं और काफी अजीब रिएक्शन देते हैं, मानो कि उन्होंने इससे पहले एक दूसरे को देख रखा हो। ऐश बोलता है, इन्फरनेप, क्या तुम इस मॉल्ट्रेस को जानते हो? इन्फरनेप ऐश की तरफ देखकर अपना सर हिलाता है। वो इस मॉल्ट्रेस को अच्छी तरीके से जानता था, बट क्वेश्चन ये था कि इन्फरनेप का सामना आज तक कोई भी मॉल्ट्रेस से नहीं हुआ था। पर तभी अचानक से ऐश को गला रीजन का फ्लैशबैक आता है, जहाँ पर गैरी का इलेक्ट्रीवायर और ऐश का इन्फरनेप एक मॉल्ट्रेस को डिफीट करने की कोशिश कर रहे थे, बट फेल हो गए थे। ऐश बोलता है, इन्फरनेप, क्या ये वही मॉल्ट्रेस है? इन्फरनेप अपना सर हिलाता है, यानी कि ये वही मॉल्ट्रेस था जिसको आगे जाकर सॉयर ने कैच कर लिया था। और अभी एक परफेक्ट टाइम था रिवेंज लेने का। बैटल शुरू हो जाती है और सॉयर अपने मॉल्ट्रेस को ऐश स्लैश अटैक यूज करने के लिए बोलता है। ऐश बोलता है, इन्फरनेप, इस अटैक को डॉज करो और यूज करो मार्क पंच का। इन्फरनेप बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो इस अटैक को डॉज करके काफी लंबी जंप करता है और मॉल्ट्रेस के ऊपर मार्क पंच हिट कर देता है, जिससे मॉल्ट्रेस को डैमेज पड़ता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, बट किसी तरह से वो नीचे नहीं गिरता। सॉयर बोलता है, मॉल्ट्रेस को डिफीट करने के लिए तुम्हें इससे ज्यादा कोशिश करनी होगी। मॉल्ट्रेस, अभी फायर ब्लास्ट का यूज करो। मॉल्ट्रेस फायर टाइप के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को अनलीश कर देता है। इसके काउंटर में ऐश अपने इन्फरनेप को फ्लैश ब्लिट्स यूज करने के लिए बोलता है। इन्फरनेप की पूरी बॉडी ब्लू कलर के फ्लेम्स में ग्लो करना स्टार्ट कर देती है और वो फायर ब्लास्ट से हेड ऑन टकरा जाता है। दोनों ही अटैक सुपर स्ट्रॉन्ग थे और इन्फरनेप फायर ब्लास्ट को ओवरपावर करने की पूरी कोशिश करता है एंड आगे जाकर वो सफल भी हो जाता है। वो फायर ब्लास्ट को चीरते हुए मॉल्ट्रेस के ऊपर फ्लैश ब्लिट्स का यूज कर देता है, जिससे मॉल्ट्रेस को हैवी डैमेज पड़ता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो डायरेक्टली जमीन पर गिर जाता है। सॉयर बोलता है, क्या इन्फरनेप ने फायर ब्लास्ट को इस तरह से काउंटर किया? मॉल्ट्रेस, तुम्हें उठना होगा। मॉल्ट्रेस पूरी कोशिश करता है और फाइनली उठ जाता है, यानी कि वो इतने आसानी से हारने नहीं वाला था। पर ऐश और इन्फरनेप भी कम नहीं थे, वो पूरी तरह से रेडी थे लेजेंडरी पॉकीमॉन मॉल्ट्रेस को डिफीट करने के लिए।